51 पेज नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट हमने क्या देखा था, रसायन और वाजीकरण पाठ के अध्याय देखे थे और कितने कितने इसमें योग हैं वो हमने देखे थे। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने पेज नंबर 52 पे। तो यहाँ पे कुछ विशेष तरह के ज्वर बताए हैं जो थोड़े डिफरेंट हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो क्या है, पहला मंथर ज्वर। मंथर ज्वर किसने माना है? योग रत्नाकर ने माना है। नेक्स्ट देखो, वात बलासक ज्वर है। वात बलासक ज्वर किसने माना है? अष्टांग संग्रह ने माना है। अष्टांग संग्रह में ये वर्णित है। प्रलेपक ज्वर है हमारा, वो किसमें? शोष में बताया है, ये सुश्रुत संहिता में वर्णित है। विषज और औषध गंधज जो ज्वर है वो माधवकर और सुश्रुत जी मानते हैं। अपप्रजाता जन्य स्त्री ज्वर जो है वो सुश्रुत आचार्य मानते हैं। इस और साथ साथ में एक गंभीर ज्वर भी आचार्य सुश्रुत ने माना है। ऐशाण ज्वर जो है वो काश्यप मानते हैं, और काश्यप ने क्या नहीं माना है? संतत ज्वर को नहीं माना है। ठीक है, ऐशाण ज्वर कौन मान रहे हैं? काश्यप मान रहे हैं, और उन्होंने संतत ज्वर को नहीं माना है, जो कि आचार्य चरक ने माना है। नेक्स्ट देखो, और भी यहाँ पे लिखे हैं साइड में, व्रणत ज्वर जो है वो डलहन मानते हैं वर्णानुसार। ठीक है, ह्यूमन के वर्ण के अनुसार जो ज्वर है वो आचार्य हारित मानते हैं। पुनरावर्तक ज्वर, ये हमने कहाँ पढ़ा है? चरक चिकित्सा 3 में पढ़ा है। ठीक है, तो पुनरावर्तक ज्वर किसने माना है? चरक ने माना है। ठीक है, सबसे पहला डिस्क्रिप्शन वहीं पे आया है। नेक्स्ट देखो, आगंतुक ज्वर में दोषों की प्रधानता क्या क्या है, दोषों का संबंध कैसे कैसे रहता है। तो अभिघातज ज्वर, अभिघात कहाँ होता है? वॉर में होता है। ठीक है, तो वॉर का हम कैसे याद रख सकते हैं? वार करके याद रख सकते हैं। तो वातज और रक्तज इसकी इसमें प्रधानता रहती है, वात और रक्त की। तो अभिघातज ज्वर में किसकी प्रधानता हुई? वात और रक्त की। अभिसंगत ज्वर जो है नेक्स्ट आता है, उसमें क्या है? वात पित्त की प्रधानता है। लेकिन अगर भूताभिसंग पूछेंगे तो भूताभिसंग में क्या है? त्रिदोष हमारे प्रधान है। नेक्स्ट देखो, अभिचारज और अभिशापज ज्वर जो है उसमें सन्निपात यानी कि तीनों दोषों की प्रधानता है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट चला वो है भगंदर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग कहा? वाग्भट के अनुसार भगंदर में दोषों का संबंध बताया। तो वाग्भट ने क्या किया है? आचार्य सुश्रुत ने 5 तरह के भगंदर माने, वाग्भट ने 3 और एक्स्ट्रा माने हैं, यानी कि 8 भगंदर उन्होंने माने हैं, 8 टाइप्स ऑफ भगंदर माने हैं। तो इसमें दोषों का संबंध अगर हम देखते हैं तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सुप्सु पर। ठीक है, SUP सुप्सु पर। ठीक है, एस से क्या आ जाएगा? शतपूनक हमारा आ जाएगा। क्या डोमिनेंट है उसमें? वात डोमिनेंट है। यू से हमारा उष्टग्रीव आ जाएगा, इसमें पित्त डोमिनेंट है। पी से हमारा क्या डोमिनेंट है? इसमें परिस्त्रावी में कफ डोमिनेंट है। ठीक है, कफ दोष प्रधान है ये। और हमारा ये एस से क्या आएगा? शंभु का वर्त आएगा। शंभु का वर्त में कैसा कैसा ये रहेगा? ये सन्निपातिक रहेगा। यू से हमारा क्या था? उन्मार्गी था। तो उन्मार्गी कैसा होता है? आगंतुज है। ठीक है, आगंतुज ये है, यहाँ दे रखा है, देखो उन्मार्गी कैसा है? आगंतुज है। शंभु का वर्त सन्निपातिक है। अब जो पर वाला है वो किसका है? वो आचार्य वाग्भट का है। ठीक है, बाकी तो उन्होंने ये वाले सुश्रुत की तरह माने हैं। तो पी से क्या आया? परिक्षेपी। परिक्षेपी में किसकी प्रधानता है? वात और पित्त की। नेक्स्ट देखो, अर्शोभगंधर। पहले अर्शोभगंधर है, तो इसमें क्या है? पित्त और कफ का डोमिनेंस है। और नेक्स्ट हमारा आर से ऋजुभगंधर है, तो ऋजुभगंधर में वात कफ की डोमिनेंस रहेगी। ठीक है, तो अभी हम जो आगे सीक्वेंस पढ़ेंगे उसमें क्या रहेगा? वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात, इसी तरह से हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया? पर करके क्या क्या आ गया? परिक्षेपी, अर्शोभगंधर और ऋजुभगंधर। तो ये आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग रहे दोषों की प्रधानता डिफरेंट भगंदर के अकॉर्डिंग। आगे देखो, चिकित्सा के बारे में यहाँ बताया है। तो आचार्य सुश्रुत ने सबसे पहले चिकित्सा का एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पे कहाँ आता है? ये चिकित्सा स्थान में आता है। तो शतपूनक के लिए क्या कहा है? किस तरह का छेदन करेंगे? अर्ध लांगलक, लांगलक, गौतीर्थक और सर्वतोभद्रक छेदन करेंगे। और इसमें क्या करते हैं? अग्निकर्म भी करते हैं, क्योंकि शतपूनक कैसा है? वातज है, तो वातज वाले में अग्निकर्म हम करेंगे। ठीक है, इसको याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हैं? शतपूनक की गौ कैसी है? उसकी गौ आलसी है। शतपूनक की गौ कैसी है? आलसी है। तो गौ से क्या आ जाएगा? गौतीर्थक। आल से क्या आ जाएगा? अर्ध लांगलक। ल से हमारा लांगलक आ जाएगा, और स से सर्वतोभद्रक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा शतपूनक में किस तरह का छेदन करना है वो बताया है। नेक्स्ट देखो, उष्टग्रीव। उष्टग्रीव में डोमिनेंस किसकी थी? पित्त की। तो पित्त है तो यहाँ पे क्षार कर्म निर्दिष्ट है, लेकिन अग्निकर्म का क्या है? निषेध है। पित्त में हम अग्निकर्म नहीं करते हैं। और यहाँ पे तिलकल यूज करने के लिए कहा है, और घृत का लेपन यूज करने के लिए कहा है। तो इजी हो गया। ठीक है, उष्टग्रीव में ज्यादा कुछ याद करने वाला नहीं रहा।
नेक्स्ट देखो परिस्रावी के लिए क्या लिखा है। खजूर पत्रक, अर्धचंद्राकार, अवांग मुख, सूची मुख इस तरह का भेदन करना है और हम क्षार और अग्निगंध दोनों कर सकते हैं क्योंकि परिस्रावी कैसा है, कफज है, ठीक है, कफ डोमिनेंट वाला है। तो इसमें कैसे याद किया, सूचित किया, सूचित यानी कि इंडिकेट किया कि खजूर पर आधा चांद आया है, ठीक है, आधा चांद आया है। तो सूचित से सूचीमुखी भेदन आ गया, ठीक है, खजूर से खजूर पत्रक आ गया और आधा से अर्धचंद्राकार और आया से अवांग मुख, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये अगर निमोनिक से याद रखना है तो निमोनिक से याद कर सकते हैं, आपको बता दिया अभी। नेक्स्ट देखो श्वास में दोष भेद की साध्य असाध्यता बताई है। तो श्वास में दोष भेद कैसे कैसे रहते हैं, दोष भेद और कैसी उसकी श्वास की साध्यता है या असाध्यता है, ये आचार्य चरक के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया है। तो महाश्वास कैसा होता है, उसमें वायु डोमिनेंट रहती है और ये असाध्य है। और सिमिलरली वैसा ही ऊर्ध्वश्वास है, ऊर्ध्वश्वास में भी वायु डोमिनेंट है और ये भी कैसा है, असाध्य है। तो महाश्वास और ऊर्ध्वश्वास कैसा है, असाध्य है। नेक्स्ट देखो छिन्न श्वास, छिन्न श्वास में क्या है, वायु और कफ है, ठीक है, वायु और कफ की प्रधानता है। और ये छिन्न श्वास भी कैसा है, ये भी असाध्य है। तो पहले तीन तो असाध्य हो गए, महा, ऊर्ध्व और छिन्न श्वास। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तमक श्वास है। तमक श्वास में क्या रहता है, डोमिनेंट, कफ डोमिनेंट रहता है और ये कैसा है, याप्य है। तो याप्य कैसा है, उसको करेक्ट करेंगे और उसके बाद वो दोबारा से आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये तमक श्वास क्या है, इसमें डोमिनेंट क्या है, इसमें कफ जो है डोमिनेंट है, इसमें कफ डोमिनेंट है। क्षुद्र श्वास में क्या है, क्षुद्र श्वास में वायु जो है वो डोमिनेंट है और क्षुद्र श्वास कैसा होता है, साध्य होता है। ज्वर अतिसार और रक्त अतिसार का वर्णन मिलता है किसमें, माधव निदान में। ज्वर अतिसार और रक्त अतिसार का वर्णन मिलता है माधव निदान में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो क्या है, विसर्ग में दोष का संबंध क्या है, AKG आपको याद रखना है। कैसे, AKG, तो AKG से A से क्या आएगा, आग्नेय, आग्नेय जो विसर्ग है वो आएगा। K से हमारा क्या आएगा, कर्दम विसर्ग आएगा और G से ग्रंथि विसर्ग आएगा। तो सीक्वेंस कैसा रहेगा, वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात, ठीक है। आग्नेय विसर्ग, हाँ, कर्दम विसर्ग और ग्रंथि विसर्ग। देखो आग्नेय विसर्ग में वात पित्त का डोमिनेंस है, कर्दम विसर्ग में पित्त कफ का डोमिनेंस और ग्रंथि विसर्ग में कफ और वात का डोमिनेंस है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कीट की संख्या है। कीट की संख्या में कितने कीट की संख्या बताई है, 67 बताई है, 67 बताई है। और क्या, इसमें वातिक कीट कितने हैं, 18 हैं, पैतिक कीट कितने हैं, 24 हैं और कफज कीट कितने हैं, 13 हैं। सन्निपातिक कीट कितने बताए हैं, 12 बताए हैं। तो कैसे कैसे इसका डिवीजन हो गया ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो टोटल कीट की संख्या कितनी बताई आचार्य सुश्रुत ने, 67 जो है टोटल कीट की संख्या बताई है। वातिक 18, पैतिक 24, कफज 13 और सन्निपातिक जो है वो 12 बताए हैं। नेक्स्ट देखो मूषक विष की संख्या कितनी है, 18 है। मूषक विष की संख्या कितनी है, 18 है। वृश्चिक की संख्या टोटल कितनी बताई है, वृश्चिक, देखो मूषक विष की संख्या 18 बताई है और वृश्चिक की टोटल संख्या बताई है 30, ठीक है। इसमें कैसे डिवीजन है, मंद, मध्य और तीक्ष्ण, ठीक है, मंद, मध्य और तीक्ष्ण। मंद कितने हैं, 12 है, मध्य 3 है और तीक्ष्ण कितने हैं, 15 हैं, ठीक है। मंद कितने हैं, 12 हैं, मध्य कितने हैं, 3 हैं और तीक्ष्ण सबसे ज्यादा है, 15 हैं। तो इसको आपने याद रखना है, कितना आ गया, 12 मंद, 3 मध्यम और 15 क्या है, तीक्ष्ण, जो हमारे वृश्चिक हैं वो है। नेक्स्ट देखो लूता की संख्या जो है, लूता की संख्या कितनी बताई आचार्य सुश्रुत ने, 16 तरह की लूताएं बताई हैं। इसमें 8 साध्य हैं और 8 कैसी हैं, कृच्छ साध्य हैं, असाध्य या सॉरी 8 असाध्य हैं, 8 कृच्छ साध्य हैं, उनको साध्य नहीं कहा है, ठीक है। 8 साध्य, असाध्य और 8 कृच्छ साध्य कही हैं। वाग्भट क्या कहते हैं, 28 लूता की संख्या को बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो लूता में विष का अधिष्ठान कितने हैं, विष के अधिष्ठान 7 हैं। ये लाला, आर्तव, ये सारे जो है लूता के विष के अधिष्ठान है, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं, 7 हैं। वाग्भट जब बताते हैं तो उन्होंने 8 बताए हैं। लूता विष के चिकित्सा उपक्रम कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। इसमें बस्ती नहीं माना है, तो बस्ती रहित है, यानी कि 10 उपक्रम में बस्ती नहीं माना है। लूता विष से मृत्यु कब कब होती है वो यहाँ पे बताया है। तो तीक्ष्ण विष वाली अगर लूता काटती है तो 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। मध्य विष वाली लूता अगर काटती है तो 10 दिन में मृत्यु बताई है और हीन विष वाली जो लूता है वो काटती है तो 15 दिन में मृत्यु बताई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गोजर और मेंढक के भेद इन्होंने बताए हैं। तो टाइप्स कितने हैं, 8 हैं इन दोनों के। चींटी, मक्खी, छिपकली, ठीक है, इनके भेद कितने हैं, 6 हैं।
मच्छर और गोधेरा के कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, आगे देखो वात चरक के अनुसार दोषाधिक्य कितना कितना है। तो वात प्रधान में क्या है? वात प्रधान में उच्चिटिंग और वृश्चिक विष जो है वो कैसा रहता है? वात प्रधान रहता है। वात पित्त प्रधान वीआईपी कौन है? वीआईपी हमारा कीट है, कीट विष। ठीक है, वीआईपी कौन है? वीआईपी हमारा कीट है। ठीक, तो याद रहेगा ये वात और पित्त जो है इसमें प्रधान है। वात प्रधान ओनली उच्चिटिंग और वृश्चिक विष है। कफ प्रधान है, तो कफ प्रधान किसमें है? कणव विष में कफ का प्राधान्य यहाँ पे है। और व्याल में क्या प्राधान्य रहता है? वात और कफ प्रधान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास चरक ने क्या बोला है? व्रण कितने प्रकार के होते हैं? ये व्रण का कहाँ पे बताया है? चरक चिकित्सा 25 में, चरक चिकित्सा 25 में बताया है। इसमें व्रण के प्रकार कितने बताए हैं? 2 बताए हैं। व्रण के भेद टोटल कितने बताए हैं? 20 बताए हैं। दुष्ट व्रण कितने बताए हैं हमारे पास? 12 बताए हैं। व्रण के दोष कितने हैं? 24 जो है व्रण के दोष हैं। व्रण की गंध 8 होती है। व्रण के श्राप 14 होते हैं। व्रण के उपद्रव पूछे जाते हैं, कितने हैं? 16 हैं। ठीक है, और व्रण उपक्रम कितने हैं? आचार्य चरक के 36 है। और आचार्य सुश्रुत के हम क्या पढ़ते हैं? षष्टी व्रणों उपक्रम। ठीक है, 60 जो है व्रण के उपक्रम है। क्या पढ़ते हैं? षष्टी व्रणों उपक्रम। किसके? आचार्य सुश्रुत के। और आचार्य चरक के कितने हो गए? 36 हो गए। नेक्स्ट आते हैं शुक्र दोषों में दोष का संबंध यहाँ पे बताया है। तो टोटल शुक्र दोष कितने हैं आचार्य चरक में? तो 8 बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने 11 बताए हैं। शारीर स्थान में हमने देखे हैं। इसमें क्या क्या है? वातपैतिक श्लेष्मा, उसमें तो अपना ही दोष जो है वो डोमिनेंट रहेगा। रक्तज वाले में कौन सा आता है? कुणप गंधी भी आता है। ठीक है, ग्रंथि वाले में कैसा रहेगा? वात और कफ का डोमिनेंस रहेगा। पूती पुए वाले में पित्त और कफ का डोमिनेंस रहेगा। क्षीण जो शुक्र दोष है उसमें वात और पित्त का डोमिनेंस रहेगा। और मूत्र पुरीषज वाले में त्रिदोष का जो है डोमिनेंस रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कृच्छ साध्य है। कृच्छ साध्य में 5 आते हैं। कुणप गंधी, ग्रंथि, पूती पुए और क्षीण। ठीक, नेक्स्ट देखो असाध्य वाले में, असाध्य में मूत्र और पुरुष ग्रंथि को क्या कहा है? असाध्य कहा है। और बाकी कैसे हैं? साध्य हैं। ठीक है, वात पित्त कफ रक्त वाले कैसे हैं? साध्य हैं। आर्तव दोष की बात करते हैं तो आर्तव दोष कितने बताए हैं? 8 बताए हैं। इसमें से असाध्य कौन कहें? कुणप, ग्रंथि, पूती पुए और मूत्र और पुरुष ग्रंथि वाले जो हैं वो आर्तव दोष कैसे हैं? असाध्य हैं। आगे क्या कह रहे हैं? मैथुन स्थिति के अनुसार दोष प्रकोप कैसे है? अगर स्त्री उत्तान होती है तो दोष कैसे रहते हैं? सामावस्था में रहते हैं। तो ये स्थिति जो है वो सही है। निउब्ज स्थिति में वायु कुपित हो जाएगी। ठीक है, और करवट दक्षिण करवट अगर लेंगे तो उसमें क्या होगा? कफ कुपित होगा। वाम करवट पे पित्त कुपित होगा। ठीक है, वापी करके याद कर लो इसको, और इसको एनवी करके याद कर लो, बाकी याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है दशमानी में एक से अधिक बार प्रयुक्त द्रव्य के बारे में बात की है। तो ये महाकषाय के बारे में बात कर रहे हैं। महाकषाय में जो द्रव्य एक से ज्यादा बार प्रयुक्त हुआ है उनके बारे में बताया है। तो इसमें मधुक और पिपली के बारे में बताया है केवल। तो मधुक सबसे ज्यादा यूज हुआ है, कितनी बार आया है? 11 टाइम्स आया है। मधुक जो है वो 11 टाइम्स आया है। और पिपली कितनी बार आया है? 9 बार आया है। ठीक है, इसी तरह अभय भी 7 टाइम्स जो है यहाँ पे आया है। नेक्स्ट देखो विरेचन आश्रय कितने हैं? 6 हैं। विरेचन आश्रय कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, मूल है, पत्र है, फल है, पुष्प है, त्वक है, क्षीर है। कैसे याद कर सकते हैं आप? पप्पू मुफ्त प्लस क्षीर। ठीक है, पप्पू मुफ्त प्लस क्षीर। तो इसमें से क्या आ जाएगा? प से पत्र, पू से पुष्प, मुफ्त से मूल, फल और त्वक। ठीक है, ये आपका निकल आएगा। नेक्स्ट देखो वमन के योग जो है कितने हैं? 355 वमन के योग हैं। और विरेचन के योग कितने हैं? 245 विरेचन के योग हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? ये 600 हो जाते हैं। ठीक है, शिरो विरेचन की जब बात हमने कहाँ की थी? चरक विमान में बात की थी। चरक विमान 8 में। तो वहां पे क्या क्या कंद और निर्यास भी उन्होंने बताए हैं। तो निर्यास को किससे रिप्लेस कर दिया था? क्षीर से रिप्लेस कर दिया था। कंद और निर्यास वहां पे बताए हैं। तो ये हमारे पेज नंबर 52 और 53 कंप्लीट होते हैं। एक बार क्विक रिकैप करेंगे क्या क्या हमने इसमें देखा। हमने इसमें डिफरेंट टाइप के ज्वर देखे। मंथर ज्वर को कौन बोल रहे थे? योग रत्नाकर बोल रहे थे। प्रलेपक ज्वर को सुश्रुत ने बोला। व्रण ज्वर को डलहन ने बोला। ऐशान ज्वर जो है वो आचार्य काश्यप ने माना है। ठीक है, अभिचारज और अभिशापज ज्वर में कौन सा दोष डोमिनेंट है? वो सन्निपातिक डोमिनेंट है। ठीक है, भूताभिषंग में त्रिदोष है और अभिषंग में वात पित्त है। अभिघात को हमने वार से याद कर लिया।
वाग्भट के अनुसार भगंदर में दोष का संबंध देखा तो सुप पर करके हमने देखा, सुप पर करके हमने इसको देखा है। ठीक है, वात पित्त कफ सन्निपातिज, और फिर कैसा चलेगा, वात पित्त पित्त कफ और कफ रक्त। इसी तरह से हमने भगंदर की चिकित्सा देखी, शतपूर्णक में अर्धलांगलक, लांगलक, गौतीर्थक, सर्वतोभद्रक। ठीक है, और अग्निकर्म जो है हम करते हैं, और उष्टग्रीव में क्षार कर्म किया हमने, परिस्रावी में खजूर पत्र अर्ध चंद्राकार अवांगमुख शुचिमुख भेदन करेंगे। क्षार और अग्निकर्म दोनों इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने श्वास के भेद देखे, महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास और क्षीण श्वास कैसा है, असाध्य है। तमक श्वास याप्य है। ठीक है, तमक श्वास कैसा है, याप्य है, पूछा जाता है ये, और इसमें कफ का डोमिनेंस रहता है। क्षुद्र श्वास तो साध्य है। नेक्स्ट विसर्ग के दोषों का संबंध देखा तो AKG करके हमने याद किया, तो अग्नि ग्रंथि कर्दम करके हमने याद किया है। कीट की संख्या कितनी बताई है, 67 बताई है। मूषक विष संख्या 18 बताई है। वृश्चिक की संख्या कितनी है, 30 है। मंद, मध्य और तीक्ष्ण 12, 3, 15। ठीक है, 12, 3, 15 मंद, मध्य और तीक्ष्ण। सुश्रुत जो है वो 16 बताते हैं। लूता की संख्या 8 और 8। और नेक्स्ट जो है वाग्भट कितनी बताते हैं, 28 बताते हैं। नेक्स्ट देखो आगे क्या बता रखा है,